नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका खाने के बाद पहले से ही परेशान, हताश, निराश और चिंतित भाजपा पार्टी अब अहिरवाल क्षेत्र में भी, दक्षिण हरियाणा में भी फंसती हुई नजर आ रही है। वही क्षेत्र जिसने 2014 में, 2019 में और अब 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की इज्जत और साख बचाने का काम किया, सरकार बनवाने का काम किया, सरकार में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी दी, लेकिन उसके बाद अब उसी क्षेत्र में ही बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं। जनता जो है खिलाफत पर उतरती हुई नजर आ रही है। उस क्षेत्र से अब मुख्यमंत्री की मांग उठनी भी शुरू हो चुकी है, जो आप स्पष्ट देखेंगे इस वीडियो के अंदर, जिसमें साफ तौर पर जो है जनता मुख्यमंत्री की मांग करती हुई, मुख्यमंत्री के नारे लगाती हुई नजर आ रही है। पहले सुन लीजिए क्या कह रही आखिर जनता, और उसके बाद पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं सोच रहा था कि शायद इलेक्शन लोकसभा का संपन्न होने के बाद शायद भारतीय जनता पार्टी के अंदर शायद परिवर्तन हो, लेकिन अमित शाह पंचकुला में आकर के ये फैसला कर गए कि मौजूदा चीफ मिनिस्टर आज के दिन नायब सिंह सैनी को दोबारा से चीफ मिनिस्टर के तौर के ऊपर आगे रख करके इलेक्शन लड़ाया जाएगा। तो देखा आपने वीडियो जिसमें राव इंद्रजीत सिंह संबोधन देते हुए मंच के माध्यम से नजर आ रहे हैं, और बीच में जब मुख्यमंत्री का जिक्र छिड़ता है, जब राव इंद्रजीत सिंह कहते हैं कि अमित शाह जब पंचकुला चंडीगढ़ पहुंचे तो उन्होंने यह फाइनल कर दिया कि नायब सिंह सैनी ही आने वाले सीएम रहेंगे, नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ही जो है पूरा चुनाव लड़ा जाएगा, तो उस पर कहीं ना कहीं जनता ने हो हल्ला मचा दिया। जनता ने कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह का भाषण बीच में ही रोक दिया और नारेबाजी शुरू हो गई। नारे भी आपने साफ तौर पर सुने, जिसमें लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, राव इंद्रजीत सिंह जैसा हो। यानी कि राव इंद्रजीत सिंह जो 2013 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में इसी उम्मीद से शामिल हुए थे कि कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर उनको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा, बीजेपी कहीं ना कहीं उनको आगे बढ़ने में मदद देगी, लेकिन 2014 से और अब तक यानी कि 2024 तक जब वो लगातार तीसरी बार भाजपा से गुड़गांव से सांसद बन चुके हैं, तो उनको राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री भी नहीं बनाया गया। यानी कि राव इंद्रजीत सिंह पिछले 15 नहीं बल्कि 20 सालों से राज्य मंत्री के पद पर ही अटके हुए हैं। तो ऐसे में ये नाराजगी तो स्पष्ट तौर पर पिछले लंबे समय से देखने को मिल रही है, लेकिन अब कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह भी अहिरवाल क्षेत्र की जनता में हवा भरते हुए नजर आ रहे हैं। ये कहते हुए साफ नजर आ रहे हैं कि अगर अहिरवाल क्षेत्र की, दक्षिण हरियाणा की एकजुटता होगी तो हमारा ही सीएम बनेगा, हमारे ही क्षेत्र का सीएम होगा। बस आपको एकजुटता दिखानी है, क्योंकि अहिरवाल क्षेत्र के बिना कोई भी सरकार नहीं बनी है, और अहिरवाल क्षेत्र ही आने वाले समय में जिसकी भी सरकार होगी उसका भविष्य तय करेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जनता के अंदर भी आवाज उठना, मांग उठना लाजमी है, और लोगों ने स्पष्ट कर दिया कि वो राव इंद्रजीत सिंह को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। एक तरफ भाजपा ने हरियाणा में अपना सीएम फेस नायब सैनी को फाइनल कर दिया, नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव होगा, और अगर सरकार बनती है तो नायब सैनी ही मुख्यमंत्री होंगे। ये गृह मंत्री अमित शाह जब हरियाणा पहुंचे, चंडीगढ़ पंचकुला से उन्होंने क्लियर कर दिया था, स्पष्ट कर दिया था, जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि वो तमाम नेता जो सीएम बनने का सपना देख रहे थे, चाहे उसमें राव इंद्रजीत सिंह का नाम शामिल हो, चाहे उसमें ओम प्रकाश धनखड़ का नाम शामिल हो, चाहे उसमें रामविलास शर्मा का नाम शामिल हो, चाहे उसमें अनिल विज का ही नाम क्यों ना शामिल हो, उन सभी नेताओं को भाजपा ने अब घर बैठाने का काम कर दिया। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह कहां मानने वाले हैं, कहां चुप बैठने वाले। उन्होंने बीजेपी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है, और डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट तौर पर इशारों ही इशारों में बीजेपी को समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि समय रहते बदल जाएं, समय रहते चेत जाएं, समय रहते नींद से जाग जाएं, अन्यथा परिणाम जो है विधानसभा चुनाव में भुगतने को भी तैयार रहे। और जिस तरीके से आपने देखा कि जनता राव इंद्रजीत सिंह को सीएम देखना चाहती है, जनता अहिरवाल क्षेत्र का सीएम देखना चाहती है, अहिरवाल क्षेत्र की जनता में जो लगातार भाजपा को
मैंडेट देती हुई आ रही है, जो लगातार भाजपा को समर्थन देती हुई नजर आ रही है। अहिरवाल क्षेत्र की जनता जो लगातार भाजपा की सरकार बनवाती आ रही है, अब वही जनता अगर खिलाफ खड़ी होगी तो उसका कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट बीजेपी के ऊपर अवश्य ही पड़ने वाला है। ऐसे में कहा जा सकता है कि जो भाजपा पहले ही अनेक समस्याओं से, अनेक चिंताओं से, अनेक जो है नेगेटिव परिस्थितियों से, नेगेटिव सिचुएशन से जूझती हुई, उलझती हुई नजर आ रही है, अब कहीं ना कहीं उसकी चिंता और भी बढ़ गई है, क्योंकि अहिरवाल क्षेत्र में भी भाजपा के खिलाफ बिगुल फूक चुका है। जनता ने जो है बीजेपी के खिलाफ कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अहिरवाल क्षेत्र का बनाने को लेकर मोर्चा खोल दिया है। इसकी अगुवाई सीधे तौर पर राव इंद्रजीत सिंह के नेतृत्व में की जा रही है। तो ऐसे में कहा जा सकता है अगर बीजेपी को अहिरवाल क्षेत्र में इस बार सीटें निकालनी है तो कहीं ना कहीं जनता को शांत करना बेहद जरूरी है, जनता को मनाना बेहद जरूरी है, और उससे भी पहले राव इंद्रजीत सिंह को समझाना बुझाना भी काफी आवश्यक रहने वाला है। अन्यथा बीजेपी के लिए इस बार का विधानसभा चुनाव अहिरवाल क्षेत्र में काफी घातक सिद्ध हो सकता है, काफी जो है नेगेटिव परिणाम देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अहिरवाल क्षेत्र की जनता का इस बारे में क्या सोचना है? जिस तरीके से राव इंद्रजीत सिंह की सभा में राव इंद्रजीत सिंह को मुख्यमंत्री बनाकर उनके सीएम के नारे लगाए जा रहे हैं, उनको सीएम मानकर नारे लगाए जा रहे हैं कि हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, राव इंद्रजीत सिंह जैसा हो, तो इस बारे में क्या राय जो है अहिरवाल क्षेत्र की जनता रखती है? कमेंट के माध्यम से जरूर लिख सकते हैं, अपनी जो है विचार साझा कर सकते हैं हमारे साथ। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।